राष्ट्रीय विचार मंच, जिसकी मैं स्वयं एक छोटी सी सदस्य हूँ, और उसी विचार मंच के माध्यम से मेरा कभी सम्मान होगा ये मैंने सोचा नहीं था। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित लांजी के विधायक, कटंगी के विधायक जिनका नाम ही सिर्फ गौरव नहीं है, वो लांजी कटंगी के साथ साथ बालाघाट का भी नाम गौरवान्वित कर रहे हैं। और बालाघाट ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश को गौरवान्वित करने जब किसी विधायकों को विदेश भेजना पड़ता है तो अपनी बात प्रखरता से रखने के लिए हमारे गौरव सिंह पारधी को भेजा जाता है। इसीलिए मैं आपका बहुत धन्यवाद और बधाई देती हूँ। राष्ट्रीय विचार मंच की हमारी आदरणीय दीदी, जिनके साथ लंबे समय से काम करने का मौका मिला और हमेशा समय समय पर उनका आशीर्वाद मिलता रहता है, ऐसी लता दीदी, जिनको देखकर और काम करने और आगे बढ़ने की इच्छा होती है, ऐसे हमारे ओल्ड इज गोल्ड आदरणीय रंगलानी जी, अभी अभी हमने जिनको सुना, जो अपने क्षेत्र में माहिर हैं, ऐसे डॉक्टर शरणागत साहब, मंच पर उपस्थित मेरी सहनाम नगर पालिका की अध्यक्ष भारती ठाकुर जी, बड़ी ही सफलता से मंच का संचालन कर रहे हमारे छोटे भाई अभय भैया, यहाँ उपस्थित किसी विचारधारा या किसी दल नहीं, समाज का और शहर का वो व्यक्ति जिनने भर भर के आशीर्वाद मुझे दिया, ऐसे सभी जनता जनार्दन को आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ कि आप आशीर्वाद नहीं देते तो यह भारती पार्टी इस दायित्व के साथ आपके सामने नहीं रहती। मेरा मानना है, हमारे हाथों में भाग्य रेखा का जो महत्व है, किसी जिले और किसी शहर के विकास के लिए रेलवे का वो महत्व है। और ये सम्मान या अभिनंदन भारतीय पार्टी का नहीं है और ना ही भारतीय पार्टी का होना चाहिए। हमको सम्मान करना है तो इस भारत माँ के सपूत आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सम्मान करना चाहिए। हमें सम्मान करना है तो बहुत ही संवेदनशील और सहज हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का सम्मान करना चाहिए। हमें धन्यवाद देना चाहिए और सम्मान करना चाहिए इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को, जो कलंक इस जिले पर लगा हुआ था नक्सलवाद को, उसको हटाने का काम किसी ने किया है तो हमारे नेतृत्व वाली सरकार ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में हुआ है। इसलिए सम्मान और अभिनंदन हमको हमारे नेतृत्व का करना चाहिए। हम तो माध्यम हैं, इसीलिए मैंने पहले आपको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम किया कि आपके आशीर्वाद के कारण ही हम यह सब कर पा रहे हैं। आपने दिया है दायित्व तो उसका कितना अच्छे से अच्छा निर्वहन कर सकूं, अपने पूरे सामर्थ्य के साथ कर सकूं, यह करने का निरंतर प्रयास रहता है और आगे भी रहेगा। निश्चित तौर पर जैसे कि अभय भैया बता रहे थे और जिस तरीके से उनको नॉलेज है, इसीलिए मैंने रेलवे की बैठक में भी उनको भेजा जहां मैं उपस्थित नहीं हो पाई। बड़ी प्रखरता से और बड़े अच्छे से रेल के मुद्दों को उन्होंने उस बैठक में उठाया। आपको याद होगा, जब निर्वाचन का समय था और चुनाव प्रक्रिया चल रही थी, पत्रकार या शहर का अन्य व्यक्ति भी मुझसे पूछता था, तब मैं उससे केवल यही कहती थी कि हमारा जिला पिछड़ा जिला कहलाता है। हमारे परिवारों के बच्चे जब बड़े शहरों में पढ़ने जा रहे हैं और जब वो घर आते हैं तो बहुत कोसते हैं हम जनप्रतिनिधियों को, हम नेताओं को, कि अन्य शहरों में देखो उस शहर की प्रगति कैसी है, उसकी कनेक्टिविटी कैसी है, लेकिन हमारा बालाघाट, हम हो सकता है किन्हीं कारणों से हमारे जनप्रतिनिधियों ने बहुत प्रयास किया
और हम किन्हीं कारणों से सफलता हासिल नहीं कर पाए। इसीलिए मैंने सबसे पहले धन्यवाद हमारे गृह मंत्री जी को दिया, जिन्होंने नक्सल मुक्त हमारे जिले को किया। मुझे नहीं लगता कि अगर हम नक्सल मुक्त होते तो ये इतनी बड़ी उपलब्धि भी हमको मिलती। लगातार निर्वाचन के बाद मैं एक ही मांग को बड़ी प्रखरता से करती रही, और जब भी मौका मिला, चाहे वो 0 आवर्स है, चाहे 377 हो, चाहे डिमांड फॉर ग्रांट हो, चाहे किसी बिल, तो मैंने केवल एक चीज़ को रखा कि यदि अगर लक्ष्य एक रखेंगे तो सफलता मिलेगी, जिसके लिए मुझे कुछ सुनना भी पड़ा, जिसकी बात को आदरणीय विधायक जी ने बड़े स्पष्टीकरण से कहा कि हमारी ट्रेन लेट होती है, हमको ये ट्रेन चाहिए, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, सांसद क्या कर रही है। यदि अगर हम अन्य चीज़ों में अपना ध्यान करते और बहुत सारी चीज़ें मांगते तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ मिलता, हमारे ज़िले को कुछ मिल पाता। आज हमको दोहरीकरण मिला है, मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, और मुझे कहने में संकोच भी नहीं है। जब जब भी इस देश में भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की सरकार रही है, हमारे ज़िले को कुछ ना कुछ मिला है। पहले हम वो छुक छुक गाड़ी वाले लता दीदी जो कह रही थी, छोटे से डिब्बे में सफ़र करते थे नैरो गेज में, यदि अगर हमको ब्रॉड गेज मिला तो केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, यहाँ के सांसद प्रहलाद पटेल जी थे, तब हमको मिला। मुझे याद है 1999 में, शायद 99 में अटल जी बालाघाट आए थे, तब उनके सामने भी रेल की मांग रखी गई थी और रेल की बातों को रखा गया था। कितना अंतर होता है बताना चाह रही हूँ। एक बार अभय भैया ने मन से कहा था, और एक बार 1999 में अटल जी आए थे, जब उनके सामने बात रखी गई तो उन्होंने कहा था रेलवे का काम, ट्रेन का काम रुकेगा नहीं। ये हमारी विचारधारा का परिणाम है कि हमारे नेता क्या बोलते हैं, इसीलिए हमारे जैसे छोटे से कार्यकर्ता भी उसी विचारधारा को लेकर चलते हैं। सतत प्रयास हम करते रहे, उसका ही परिणाम हमको मिला। मैंने सोशल मीडिया में एक मुलाकात को वायरल किया था, वायरल के उसको मैंने डाला था, जिसको आप सबने देखा। मैं काफ़ी दिन से नक्सल मुक्त हुआ, इसीलिए रोज़ पर्ची देती थी पार्लियामेंट सेशन के समय कि गृह मंत्री जी से मिलूं। सभी सांसदों को समय मिल गया था, और मैं जिस दिन जाती थी उस दिन कोई ना कोई मीटिंग रहती थी। मैं लगातार 8 दिन तक पर्ची भेजते रही, मेल कराते रहे, लेकिन गृह मंत्री जी का समय मुझे नहीं मिला। पता नहीं मन में ऐसा विचार आया कि क्यों ना ट्राई करो प्रधानमंत्री जी से, और दोनों बार ऐसा ही हुआ। राखी के समय भी मैंने केवल पार्लियामेंट के अंदर चिट्ठी भेजी, 10 मिनट के अंदर मुझे बुला लिया गया। तब उन्होंने कहा था, जैसे ही मैं प्रवेश की, भारती जी गुड़ लेके नहीं आई, जिसका जिक्र मैंने आपके सामने पहले भी किया है, क्योंकि जब वो मेरे चुनाव प्रचार में आए थे तो हमने हमारे यहाँ का जो गुड़, देसी गुड़ बनता है, वो गुड़ खिला दिया था, उनको भेंट किया था। तब उन्होंने कहा था, भारती जी गुड़ खिलाकर भेज रही हूँ, अच्छे से जीत के आना। अब चूंकि मैं सोच के रखी थी कि जब भी मिलूंगी गुड़ लेके जाऊंगी, लेकिन पार्लियामेंट सेशन में मैंने ऐसे ही प्रयास किया कि सारी बहनें राखी बांधने जा रही है तो मैं भी चले जाती हूँ। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जैसे ही मैंने उनके चेंबर में प्रवेश किया, हो सकता है उनके पास चिट चली गई थी, इसीलिए होगा, जो भी होगा, लेकिन गुड़ की बात तो याद नहीं गई थी ना चिट में। जैसे ही मैंने उनके चेंबर में प्रवेश किया, उन्होंने कहा, भारती जी गुड़ लेके नहीं आई। मैं उस व्यक्तित्व को, जिसको मैं हमेशा कहती हूँ कि वो साधारण मानव नहीं है, कोई ना कोई दिव्य शक्ति उनके अंदर है। मैं जिस काम के लिए गई थी वो काम मैं भूल गई, और मैं यही सोचने लगी कि इतनी छोटी बात, लोग रोज हजारों लोगों से वो व्यक्ति मिलते हैं, कितने लोगों से मिलते हैं, कितने देशों में रोज बात चलती है, मेरे जैसी छोटी सी कार्यकर्ता की वो बात उन्हें याद रही। मैं यही सोचती रही कि नाम तो चिट गई थी तो नाम उन्हें याद हो गया भारती जी, लेकिन गुड़ वाली बात याद रखना ये सामान्य बात नहीं है। ऐसे ही जब अमित शाह जी का समय नहीं मिला, मेरे पास एक बुकलेट थी, किसी दूसरे काम के लिए मैं गई थी, मैंने उनके पास भेजा। आधा घंटा मुझे इंतजार जरूर करना पड़ा। मैं उस इंतजार में अमित शाह जी का हाउस के अंदर का भाषण नहीं सुन पाई, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जब चिट अंदर गई और मुझे बोला गया है कि इंतजार करिए तो बुलौवा जरूर आएगा। बुलौवा आया, उन्होंने 5 से 7 बार मुझे बैठने कहा, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं थी कि उस महामानव के सामने मैं बैठ पाऊँ।
जब मैंने उन्हें बताया कि हमारा जिला नक्सल मुक्त हो गया है और हमारे जिले के व्यापारी, हमारे जिले का लोग भी चाहता है कि हम भी विकास की धारा से जुड़े, मैंने उन्हें बताया कि हम बड़े मुश्किल से नेरो से ब्रॉडगेज में आए हैं, ना हमारे पास अच्छी रोडें हैं, ना ही हमारे पास रेल है, ना ही हमारे पास वायुयान है या कुछ वायु सेवाएं हैं। मुझे जानकर आश्चर्य होता है, अब ऐसा लगता है कि वो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। और आपने देखा भी होगा, जो प्रोजेक्ट या जो बुक लेके मैं गई थी उसको बड़े ध्यान से वो सुन रहे थे और समझ रहे थे। 7 से 8 मिनट हमारी चर्चा हुई और मैं उनका धन्यवाद देकर आ गई। लेकिन सेवा तीर्थ की जब पहली बैठक हुई और हमारे रेल मंत्री जी ने हमारे दोहरीकरण की जो घोषणा दी करी, तब तो मैं जैसे इंटीरियर में थी, मुझे जानकारी भी नहीं थी। मुझे सबसे पहला मैसेज और फ़ोन सत्यनारायण अग्रवाल भूरू भैया का आया कि भाभी, मेरी माँ टीवी देख रही थी और उनने बोली नीचे कुछ पट्टी आ रही है, देख। तो उन्होंने तुरंत फ़ोन मुझे किया और वो बात भी अच्छे से नहीं हो पाई। तब फिर मैंने तुरंत अपने पीए को और सबको कहा देखो, और बैठ के हम लोग गूगल करने लगे, न्यूज़ देखने लगे, सारी बातें आई। तब मुझे आश्चर्य हुआ कि इसीलिए मोदी जी मेरी बात को इतनी गंभीरता से और ऐसा सुन रहे थे। उनके दिमाग में, जैसे अभय भैया ने कहा, कि एक बात तय थी और वो बात, यदि अगर यह पुरस्कार हमको मिला है तो हम नक्सल मुक्त हमारा जिला हुआ है, इसीलिए मिला है। इसलिए बारंबार हमको अपनी सरकार को, देश के प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को और रेल मंत्री जी का आभार और धन्यवाद करना चाहिए, अभिनंदन उनका करना चाहिए। निश्चित तौर पर एक बड़ा काम हुआ है और रेल के लिए लगातार मैंने कहा, जब तक हम जुड़ेंगे नहीं, कनेक्टिविटी हमारे पास नहीं रहेगी तो हम व्यापार को आगे नहीं बढ़ा सकते। मैंने चुनाव के समय कहा था कि रेल डबल लाइन और दूसरा सिवनी से बालाघाट जो सड़क, जिसमें हमको बरघाट के पास आए दिन दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है और कोई ना कोई परिवार के किसी व्यक्ति की हर 8 दिन में एक मौत होती है। मैं आपको बताती हूँ कि जल्दी ही इस पर भी हमारी सरकार कोई निर्णय, मध्य प्रदेश की सरकार निर्णय लेगी। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ इस प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का कि उन्होंने संज्ञान में लिया है। धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे जिले के पूर्व कलेक्टर भरत यादव जी का, जिनका भरपूर सहयोग इस रोड के लिए मुझे मिल रहा है। तो जल्दी ही हम इसमें की भी घोषणा और इससे हम जुड़ने जाएंगे और काम शुरू होगा। ऐसी मेरी मंशा है कि ऐसा जल्दी होगा। एक बात रंगलानी जी बैठे बैठे बोल रहे थे कि विधायक जी को कि उसकी भी मांग कर लो। निश्चित तौर पर मैंने उस समय भी कहा था और आज भी कह रही हूँ, मैं घोषणा कम करती हूँ लेकिन फिर भी मैं कह रही हूँ कि हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, बालक बालिका हैं, ये भोपाल, इंदौर और बड़े शहरों में पढ़ने जाते हैं। रेल सुविधा न मिलने के कारण बसों से डबल ट्रिपल किराया देकर वो अपने परिवार से मिलने आते हैं या छुट्टियों के बाद जाते हैं। तो हमारे यहाँ सच में बहुत आवश्यक एक इंदौर भोपाल ट्रेन की आवश्यकता है, जिसको हम जल्दी ही, क्योंकि एक बड़ी मांग मिल गई तो ये तो बहुत छोटी मांग है। पेंचवेली की बात आदरणीय रंगलानी जी कर रहे थे, जो अब दोनों ही सांसद, चाहे वो मंडला के सांसद हो चाहे बालाघाट के सांसद हो, दोनों अंगद के तरह पैर अड़ा के बैठे कि ये हमको चाहिए। तो अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन यदि अगर अकेली पेंचवेली की मैं बात नहीं करूंगी, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि इतनी थकी, जैसे मैंने कहा ना कि लोग पॉजिटिव भी कहते हैं, नेगेटिव भी कहते हैं। लोग मुझे कहते हैं क्यों उस पेंचवेली के पीछे पड़ी हो आप, बड़ी थकी ट्रेन है। जैसे हम छत्तीसगढ़ को थकी ट्रेन कहते हैं उससे भी थकी ट्रेन है, वो कब पहुंचेगी उसकी गारंटी नहीं रहती। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ, लंबी दूरी की कोई भी एक ट्रेन लाने का हम प्रयास करेंगे और प्रयास रहेगा कि दोहरीकरण के पहले ही लाएं। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा आपके आशीर्वाद से कि दोहरीकरण का काम भी हम मेरे इस कार्यकाल में हम शुरू करवाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि काम बड़ा है, लंबे समय तक काम चलेगा। कम से कम जितने भी जल्दी हो तो भी 4 से 5 साल इस काम को लगेगा, लेकिन यदि अगर शुरुआत हो जाएगी तो समाप्त तो हो ही जाएगा। दूसरी एक बात आदरणीय कटंगी विधायक जी ने कहा है
निश्चित तौर पर पूर्व सांसद और अन्य हमारे सांसद भी हमेशा मांग करते रहे हैं कि तिरोड़ी को हम सिवनी के ट्रैक की भी बात हुई है उसको जोड़ें। विधायक जी ने तो डबल लाइन के कहा है, लेकिन आप भी इंजीनियर है, कोई भी नक्शा बनता है तो पहले तय हो जाता है कि वो ट्रैक कहाँ से जाएगा, क्या जाएगा। लेकिन फिर भी मैं इस सत्र में जब हम धन्यवाद देने जाएंगे तो निश्चित तौर पर हमारे रेल मंत्री जी से हम बात करेंगे। एक हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी ने मुझे कहा था कि आप मलाजखंड की नई रेल लाइन की मांग क्यों नहीं करती। तो निश्चित तौर पर जैसे एशिया की सबसे बड़ी खदान हमारे पास है और जिक्र भी आया था कि हमारे पास रेल सुविधा तब क्यों मिली अंग्रेजों के समय में, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास माइंस है। तो एक प्रयास ये भी रहेगा कि हम एक नई रेल लाइन की मांग वहाँ से भी करें ताकि वो रायपुर से और चिल्पी से हम जुड़ सकें। लेकिन इस सब के लिए आप सबकी ताकत, आप सबका आशीर्वाद, आप सबका विश्वास की मुझे बहुत ज़रूरत है। आपका आशीर्वाद, आपका विश्वास ही मुझे ताकत देता है। निश्चित तौर पर जब आप सबका आशीर्वाद मुझे मिला था तो आप सबकी अपेक्षाएं भी थी। अब पहली बार महिला सांसद को आपने जिताया था तो आप टकटकी भरी नज़र से मुझे देखते भी हैं और उतने ही विश्वास से मुझे अपेक्षा भी आपकी रहती है। तो निश्चित तौर पर आपकी अपेक्षा की कसौटी पर खरा उतरने का मैं प्रयास करूंगी। एक और विषय मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पिछले दिनों जब हमने सांसद खेल महोत्सव किया था तब हमने हमारे खेल मंत्री को बुलाया था, क्योंकि हमारे यहाँ खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो स्टेट तो जीत जाते हैं लेकिन नेशनल में जाकर हमारे बच्चों को हार का सामना करना पड़ता है। उसका एकमात्र कारण यदि है कि हम उनको अच्छी सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पाते। हमने खेल मंत्री जी को कहा था तो उन्होंने हमारे दोनों ही स्टेडियम के लाइट की घोषणा उन्होंने की है, इंडोर स्टेडियम की उन्होंने घोषणा की है। बहुत जल्द हमने कलेक्टर साहब के साथ मिलके जमीन भी चयनित कर लिया है, उसके लिए भी हम जल्दी ही आपको खुशखबरी दे पाएंगे। आप सब जैसे जानते हैं कि 24 तारीख को डबल ट्रैक की घोषणा हमारे रेल मंत्री ने की थी और 23 तारीख को मेरा जन्मदिन था। सब बोल रहे थे कि 23 को कर लेना था, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँ 23 तारीख को जब मैं मंच पर थी तब मेरा पीए अमन वनवंशी आया और उसने मुझे बधाई दिया। बोलता है मैडम हम जिस खेल मैदान की बात कर रहे थे वो स्वीकृत हो गया। मैं कलेक्टर साहब के माध्यम से जो हमने गर्रा में क्रिकेट स्टेडियम के लिए एक लंबी चौड़ी ज़मीन का जो आवंटन करवाया है उसकी भी स्वीकृति हमको मिल गई है। वहाँ से अधिकारी आकर उसका निरीक्षण करके चले गए हैं। ईश्वर का आशीर्वाद रहा और आप सबका सहयोग रहा तो निश्चित तौर पर उस पर भी हम अच्छा जल्दी ही काम कर पाएंगे। बस आप सबका आशीर्वाद और स्नेह ऐसा ही बना रहे। आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह ही मेरी ताकत है। पूरा जितना मुझ में सामर्थ्य है, मैं बार बार कह रही हूँ, एक दिन घर में नहीं रहती और अपने सामर्थ्य से बढ़कर करने का प्रयास कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की।